CH11 गुरुदेव की दृष्टि। गुरुदेव आते ही बद्री से कहते हैं, तुम किसे अपने साथ लेकर आए हो? इसे वापस इसके घर छोड़ कर आओ, यहाँ हम किसी को भी नहीं लाते हैं। तुम्हें तो ये पता था या भी भूल चुके हो? गुरुदेव की बातों से लगता है जैसे वो बद्री से नाराज हैं। शायद बद्री ने ऐसा कुछ किया हो जो गुरुदेव ने उसे करने से मना किया था। बद्री गुरुदेव की बातें सुनकर उनसे माफ़ी मांगता है और फिर गुरुदेव से नम्रता से कहता है, इसका कोई नहीं है अब इस दुनिया में, और ये खुद मेरे साथ आना चाहता था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। तब गुरुदेव थोड़े शांत होते हुए बोलते हैं, ये बच्चा तुम्हें कहाँ मिला? इसने अपने बारे में कुछ बताया? उसके बाद बद्री वो सारी बात बताते हुए कहता है, ये मुझे अलकनंदा नदी में मिला। ये डूब रहा था, फिर मैंने इसे बचाया और इसने कहा कि ये मेरे पास ही आ रहा था, तो मैं इसे अपने साथ ले आया। गुरुदेव कहते हैं, अगर ये अपनी मर्जी से यहाँ आया है तो फिर कोई बात नहीं, ये यहाँ रह सकता है। गुरुदेव बद्री से पूछते हैं, इसका नाम क्या है? बद्री सोचने लगता है, उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब वो गुरुदेव से नजरें चुराते हुए बोलता है, मैंने अभी इससे पूछा ही नहीं। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तब आदि बोलता है, मेरा नाम आदि है गुरुदेव, और मैं यहाँ एक योद्धा बनने आया हूँ। आदि की बात सुनकर गुरुदेव काफी खुश होकर बोलते हैं, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। इससे पहले कि गुरुदेव और कुछ पूछते, कुछ लोग वहां भागते हुए आते हैं और घबराते हुए बोलता है, एक दानव, एक दानव। वो लोग बहुत डरे हुए थे और तभी एक डरवानी आवाज सुनाई देती है और सब लोग देखते हैं एक बड़ा सा दानव उनके ओर आ रहा है। तभी आदि और बद्री की नज़र उन पर जाती है और वो कहता है, इसके ही जैसा एक दानव आते वक्त हमें भी रास्ते में मिला था, जिसने हम पर हमला किया था और मैंने उसे मार दिया। गुरुदेव हैरानी के साथ पूछते हैं, इसके ही जैसा मतलब क्या है तुम्हारा? बद्री गुरुदेव से कहता है, हाँ गुरुदेव, वो बिल्कुल इसके ही जैसा था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था। गुरुदेव कुछ सोचते हुए कहते हैं, या फिर ये। तभी वहां आए लोग वहां से भागकर सबसे पीछे जाकर छिपने लगते हैं। उनके पीछे जाते ही वहां खड़े 100 योद्धा आगे आ जाते हैं, जिसे गुरुदेव ने ट्रेनिंग दी है, और वो सब एक साथ कहते हैं, गुरुदेव आज्ञा दीजिए। और फिर उनमें से एक बोलता है, गुरुदेव हम सब मिलकर इसे खत्म कर देंगे। तब गुरुदेव कहते हैं, जाओ रोको उसे। उसके बाद वो सब गुरुदेव की आज्ञा से आगे बढ़ना शुरू कर चुका था। सब लोग आपस में बात करते जा रहे थे और उस मॉन्स्टर को मरने का योजना बनते हुए जा रहे थे। अब सारे लोग उसके बहुत करीब पहुंच चुके थे और उसके करीब आते ही वो सब उस मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही पलों में वो सब उस दानव को खत्म कर देते हैं। उसके खत्म होते ही सब लोग खुशी से जय जयकार करते हैं और वापस आने लगते हैं, और अभी थोड़ी दूर आए ही थे कि वो दानव फिर से वापस जिंदा हो जाता है। ये देख उनमें से एक बोलता है, ये क्या बला है? इस बार वो मॉन्स्टर पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था, और इससे पहले कि सभी वॉरियर कुछ समझ पाता, वो मॉन्स्टर उन सब पर हमला कर चुका था। वो मॉन्स्टर उन सबको पकड़कर वहां से दूर फेंकने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो वो उनसे लड़ना नहीं चाहता हो, और बाकी बचे वॉरियर उस दानव पे हमला करने लगता है। लेकिन इस बार वो लोग ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं और वो दानव उन वॉरियर को कुचलने लगता है। भागो भागो, बाकी बचे वॉरियर भागते हुए बोलते हैं। बाकी बचे सभी वॉरियर वहां से जान बचाकर भाग रहे थे। वो वॉरियर आगे बढ़ते ही जा रहा था। तभी गुरुदेव बहुत ही ऊंचे स्वर में चिल्लाकर बोलते हैं, बद्री उसका एक कदम भी अब गुरुकुल की तरफ ना बढ़ पाए। गुरुदेव की आज्ञा से बद्री अगले ही पल उस दैत्य की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ जाता है और जमीन पे स्लाइड करते हुए एक ही वार में उसका एक पैर काट देता है। ये देखकर बाकी बचे वॉरियर में भी हिम्मत आ गई थी और वो सब भी अब बद्री के साथ खड़े थे, और फिर वो सब साथ मिलकर उस दानव को मार गिराते हैं। तब उनमें से एक बोलता है, इसे खत्म कर दो, इसने हमारे कई साथी को मार दिया। बद्री उस मॉन्स्टर के तरफ बढ़ता है और अपने तलवार को ऊपर करता है और सब एक साथ कहते हैं, मार दो इसे। और बद्री उस मॉन्स्टर पर वार करता है। तभी गुरुदेव बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, रुको। बद्री गुरुदेव की बात सुनकर रुक जाता है, लेकिन तब तक उनमें से एक अपनी तलवार उसके गर्दन में घुसा देता है, जिससे वह मारता तो नहीं लेकिन उसके बचने की कोई उम्मीद भी बचती है, जिससे गुरुदेव काफी चिंतित हो जाते हैं। गुरुदेव उनके पास आते हैं और उस मॉन्स्टर को देख बहुत ही अचंभे में पड़ जाते हैं और कहते हैं, ऐसे जीव के बारे में मैंने कभी नहीं सुना और ना ही किसी ग्रंथ में पढ़ा है। और फिर गुरुदेव वहां मौजूद सभी से कहते हैं, इसे बचना होगा, अगर ये मर गया तो ये फिर से जीवित हो जाएगा, फिर इसे रोकना नामुमकिन होगा। तुम में से आधे लोग पहले ही घायल हो चुके हो। उस मॉन्स्टर के वापस जिंदा होने के बाद से ही वो सब बहुत घबरा जाते हैं और वो सब मिलकर उसे जिंदा रखने का उपाय करने में लग जाते हैं। और उसके बाद गुरुदेव वापस आने लगते हैं और उन लोगों से कहते हैं, कुछ लोग इसके पास ही रहो जब तक कि इसके अंत का उपाय नहीं मिल जाता। उसके बाद समय बीतता है और अब अंधेरा हो चुका था। गुरुदेव को कोई उपाय नहीं मिल रहा था, जिससे वो भी काफी परेशान हो चुके थे। तब गुरुदेव को आदि के बारे में याद आता है और वो आदि को अपने पास बुलाते हैं। बद्री आदि को साथ लेकर वहां आता है।
तब गुरुदेव आदि से कहते हैं, मैं जो पूछूंगा उसका जवाब सही सही देना। ठीक है गुरुदेव, आदि बोलता है। गुरुदेव आदि से पूछते हैं, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? आदि दोबारा से वही जवाब देता है और कहता है, मुझे नहीं पता गुरुदेव उस जगह के बारे में। गुरुदेव फिर आदि से कहते हैं, जब से तुम आए हो तभी से ये जीव यहाँ है, बहुत से लोग घायल हो चुके हैं और तुमने नहीं बताया तो और भी लोग घायल होंगे और जान भी जाएंगे। तब आदि अपनी माँ के तरफ देखता है, तब उसकी माँ हाँ में सिर हिलाती है। तब आदि अपने बारे में सब कुछ गुरुदेव को बताता है। ये सब सुनकर गुरुदेव आदि से पूछते हैं, क्या तुम इस जीव के बारे में कुछ भी जानते हो? आदि उनसे निराशा के साथ कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझे इस जीव के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतना बात होते ही एक वॉरियर भागता हुआ आता है और घबराते हुए कहता है, गुरुदेव वो दानव मर गया। आखिर वो जीव यहाँ क्यों आया है? क्या वो आदि के लिए आया है? जानने के साथ पढ़ते रहिए रेडरंश। CH-12 हमला। उम्मीद 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 बद्री और बाकी बचे सब वॉरियर मिलकर उसे अधमरा कर देते हैं। तभी गुरुदेव उन्हें रोकते हैं और उसे बचाने का आदेश देता है और वहां से चले जाते हैं। गुरुदेव आदि की सारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें लगता है आदि बहुत डर गया है और गुरुदेव को ये यकीन नहीं है कि महादेव ने उसे दर्शन दिए है और शक्ति भी। गुरुदेव को सोच में देख बद्री बोलता है, गुरुदेव आदि बहुत ही मस्ती करता है, इसके बातों को भूल जाइए, इसने मुझे भी डराने की कोशिश किया था। ये बोलता है कि ये अपनी माँ से अब भी बात कर सकता है। गुरुदेव बद्री को रोकते हुए कहता है, तुम्हें इसकी उम्र को देखकर लगता है कि ये हमें कहानियां सुना रहा है। और तब गुरुदेव वहां रखे एक छोटे से पत्थर को आदि के हाथ में देते हैं और कहते हैं, आदि क्या तुम इसे? और तभी एक वॉरियर वहां आता है जो बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा था और वो बोलता है, गुरुदेव गुरुदेव वो मर गया, हमने बहुत कोशिश की पर वो नहीं बचा, वो दैत्य मर गया। इतना सुनते ही बद्री आदि और गुरुदेव जल्दी से बाहर आकर देखते हैं, वो दैत्य मर चुका था, लेकिन इस बार वो वापस से जिंदा नहीं हो रहा था। वो दैत्य वहीं जमीन पे पड़ा हुआ था और कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रही थी। वो दैत्य इस बार सच में मर चुका था। ये देख सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सब वहां से चले जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहां अब कुछ ही लोग बचे हुए होते हैं, गुरुदेव, बद्री आदि और एक बूढ़ी औरत जो उन सब के खाना खाने के बाद वो भी वहां से चली जाएगी। सब लोग बेफिक्र होकर सो चुके होते हैं, लेकिन गुरुदेव को अब भी ये चिंता थी कि अगर ये दोबारा जिंदा हो सकता था तो इस बार किस चीज ने उसे रोका और क्यों वो दोबारा जिंदा नहीं हो पाया। गुरुदेव ये सोच में डूबे हुए होते हैं और बांकी, बद्री और आदि आपस में बातें कर रहे थे। तभी आदि गुरुदेव से बोलता है, गुरुदेव एक बात तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये सुनकर सब आदि की तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। तब आदि बोलता है, पिछले कई दिनों में मैंने पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाया है और आज तो वो भी नहीं, क्या मुझे खाने को मिल सकता है? ये सुनकर बद्री और गुरुदेव दोनों एक साथ बोलते हैं, इसके लिए खाना ले आओ। और फिर गुरुदेव आदि से पूछते हैं, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तब आदि बोलता है, ऐसा कोई समय ही नहीं मिला जब मैं ये बता पाता, और जब से मैं यहाँ आया तब से वो जीव हम पर हमला कर रहा था। फिर बद्री बोलता है, कोई बात नहीं आदि, अब सब ठीक हो जाएगा, लो खाना भी आ गया, चलो अब हाथ धो लो और खाना खा लो। तब आदि कहता है, आप लोग नहीं खाओगे? अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ये सुनकर बद्री हंसने लगता है और कहता है, छोटे फिर से मस्ती। आदि इसका जवाब देते हुए कहता है, नहीं, माँ ने कहा आप लोगों को भी खाना खाने के लिए, इसलिए आप अगर नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बद्री गुरुदेव से कहता है, देखा गुरुदेव, ये मुझे फिर से डरने की कोशिश कर रहा है। तब गुरुदेव आदि से कहते हैं, ठीक है हम लोग भी खाएंगे, तुम शुरू करो क्योंकि तुम बहुत भूखे हो, मेरी बात नहीं मानोगे। ठीक है गुरुदेव, मैं खाता हूँ और आप सब भी खा लीजिए, क्योंकि रात में भूखा नहीं सोना चाहिए, ऐसा माँ कहती है। आदि बोलता है। गुरुदेव प्यार से आदि से कहते हैं, ठीक है अब चलो जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद हम भी खा लेंगे। उसके बाद सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं और आदि बद्री के साथ सो जाता है। अगली सुबह हो चुकी थी। सब लोग एक जगह बात कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, कल तो वो मर गया था और आज सुबह वो यहाँ से गायब हो गया। तभी आदि और बद्री देखते हैं, वो दैत्य वहाँ नहीं था। तब सब कोई गुरुदेव को ये बात बताने के लिए उनके पास जाते हैं, लेकिन गुरुदेव उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। सब लोग बहुत डर जाते हैं और गुरुदेव को ढूंढने निकल जाते हैं। तब आदि बद्री से कहता है, क्या गुरुदेव ने जो कहा था वो सच है? बद्री ये सुनकर बोलता है, क्या? आदि जवाब में कहता है, यही कि वो मेरे आने के बाद यहाँ आया है, क्या ये मेरे लिए आया है? बद्री ये सुनकर सोच में पड़ गया था। तभी एक जोरदार दरवानी आवाज के साथ वो दैत्य जंगल के बीच एक बार फिर से खड़ा हो चुका था। ये देखते ही वहां खड़े सारे लोग डर कर दूर भाग रहे थे। वहां बचा था तो सिर्फ आदि और बद्री, और वो दोनों अब भी गुरुदेव को आवाज लगा रहे थे, गुरुदेव गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव वहां नहीं थे, शायद वो कहीं गए हुए थे।
तभी एक तरफ कुछ दूर पर गुरुदेव दिखाई देते हैं। उन्हें सुरक्षित देखकर आदि और बद्री बहुत खुश हो गए थे और फिर उनकी तरफ भागते हुए जा रहे थे। वो दानव अब इतना बड़ा हो चुका था कि वो एक ही झटके में पूरे गुरुकुल को धूल बना सकता था। आदि और बद्री गुरुदेव के पास पहुंचकर उनसे कहता है, गुरुदेव बहुत बड़ी समस्या हो गई है, वो दैत्य फिर से जिंदा हो चुका है। ये सुनकर गुरुदेव कहते हैं, हाँ मुझे पता है, वो रात में ही उठकर जा रहा था, चांद की रोशनी में मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, और अब वो फिर से ठीक हो चुका है, तो इससे कुछ तो पता चल चुका है कि वो कोई दे। इतना कहकर गुरुदेव रुक जाते हैं। तब आदि और बद्री जिद करते हुए कहते हैं, क्या पता चला गुरुदेव, बोलिए ना गुरुदेव। गुरुदेव ये शायद नहीं बताना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और जवाब भी नहीं था। तब गुरुदेव आदि और बद्री से कहते हैं, वो कोई दैत्य नहीं है और वो यहाँ आया है सिर्फ आदि के लिए। बद्री गुरुदेव से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, आदि तो अभी बहुत छोटा है, आपको जरूर कुछ और कोई इसे क्यों, और वो दैत्य नहीं है मतलब। गुरुदेव बद्री से कहते हैं, शांत हो जाओ बद्री, वो आदि के पीछे क्यों है ये नहीं पता, लेकिन उसने किसी को मारा नहीं है, इससे साफ पता चलता है कि वो सिर्फ आदि के लिए आया है। बद्री घबराते हुए कहता है, मतलब आदि की कहानी सच्ची है। आदि बद्री की तरफ देखते हुए कहता है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सब मेरे साथ हो चुकी है घटना है, और अगर वो मेरे लिए आया है तो मैं उसके पास जाऊंगा। ये सुनकर उसकी माँ उसे ऐसा करने से मना करती है, और बद्री और गुरुदेव भी ऐसा ही कहते हैं, नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। फिर गुरुदेव आदि से कहते हैं, वो दैत्य भले ही न हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ क्या करने वाला है ये बिल्कुल नहीं पता है हमें। और आदि गुरुदेव के बात को पूरा होने से पहले ही बोल पड़ता है, फिर भी मैं जाऊंगा, मैं आप सबका जीवन खतरे में नहीं डालना चाहता। बद्री आदि को समझते हुए कहता है, नहीं आदि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। फिर गुरुदेव भी आदि से कहते हैं, और अगर तुम ऐसा करते भी हो तो क्या वो यहाँ से चला जाएगा। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे। इतना कहते ही वो मॉन्स्टर जंगल से एक जंप लगता है और वहां पहुंच जाता है, और फिर एक ही झटके में आदि को एक हॉर्न से पकड़कर उठा लेता है। और फिर क्या बद्री आदि को बचा पाएगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए रुद्रांश। CH13 एक अनजान शख्स सुबह होते ही उस मॉन्स्टर ने फिर एक बार आदि पर हमला कर दिया था और उसे एक हाथ में आदि को उठा लिया था। आदि के हाथ में उठाते ही बद्री उस दानव पर हमला करता है, लेकिन बद्री का हमला उस पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो मॉन्स्टर पहले से बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन बद्री कोशिश कर रहा था। तभी उस मॉन्स्टर ने अपने एक वार से बद्री को वहां से दूर फेंक दिया, और फिर वो मॉन्स्टर गुरुदेव की तरफ देखता है और अपना एक पैर उठाकर गुरुदेव के ऊपर रखने के लिए उठता है। और तभी बद्री वहां आता है और वो अपने एक वार में उसका पैर काट देता है, और वो मॉन्स्टर अपना पैर पीछे कर लेता है। लेकिन उसने आदि को अभी तक छोड़ा नहीं था, और फिर दानव का पैर कुछ ही समय में दोबारा ठीक हो चुका था। और इससे पहले कि बद्री दोबारा उस पर हमला करता, वो दानव बद्री को भी दूसरे हाथ से पकड़ लेता है। और फिर वो दानव अपना एक पैर से गुरुदेव को कुचलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तब गुरुदेव जोर से कहते हैं, आदि यही सही समय है। और फिर आदि ये सब देखकर अपनी शक्ति से उससे छुटने की कोशिश करता है, और अपनी उस शक्ति का उपयोग करता है जिससे वो किसी भी चीज के आर पार जा सकता है। तब तक उस दैत्य ने अपना पैर गुरुदेव के ऊपर रख दिया था, लेकिन गुरुदेव को कुछ नहीं होता। उस दानव का पैर उनके आर पार निकल गया था, और वो मॉन्स्टर सर के बल नीचे गिर रहा था। आदि के शक्ति का उपयोग करते ही बद्री उस दानव के हाथ से छूट गया था और वो जमीन पर जा गिरा था, जबकि आदि को अभी भी उस दैत्य ने पकड़ रखा था। ये देख आदि हैरानी के साथ चिल्लाते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है। वो दानव जमीन के अंदर जाने लगता है, ऐसा लग रहा था कोई सर के बल स्विमिंग पूल में गिर रहा हो। शायद आदि को अपने शक्तियों का ज्यादा ज्ञान नहीं था, इसलिए वो उससे छूट नहीं पा रहा था, और थोड़ा बहुत उसे अपने शक्तियों पे कंट्रोल था। यही कारण था कि गुरुदेव को उस दानव के पैर से कुछ नहीं हुआ। वो दानव ठीक अपने आप को संभाल नहीं पाता, और तभी उसके हाथ से आदि छूट जाता है और नीचे गिरने लगता है, और वो गिरते हुए चिल्लाता है, बचाओ। ये देखकर बद्री आदि के तरफ दौड़ता है, और तभी आदि अपने शरीर को नॉर्मल शक्ति का उपयोग करना बंद करता है और बद्री के गोद में जा गिरता है। और बद्री आदि को पकड़ लेता है। उसे पकड़ते ही उससे पूछता है, तू ठीक तो है ना छोटे। और तभी उसे याद आता है, और आदि से वो पूछता है, आखिर ये तुमने किया कैसे, मैं अपने आप ही उसके हाथ से छूट गया, कैसे किया तुमने। तभी गुरुदेव आदि से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। वो दानव नीचे गिरते ही अपने हाथ से उन सब पर हमला कर देता है, लेकिन उसका उन सब के पार चला जाता है, और फिर वो मॉन्स्टर जमीन के अंदर चला जाता है, लेकिन उसका एक पैर अभी भी ऊपर था। उसके तुरंत बाद बद्री आदि को लेकर वहां से दूर हट जाता है। फिर गुरुदेव आदि से कहते हैं, आदि तुमने कहा था कि तुम किसी भी चीज को बड़ा या छोटा कर सकते हो, तो यही सही समय है, उस छूकर उसे छोटा कर दो। ठीक है गुरुजी, आदि बोलता है। उसके बाद बद्री आदि को अपने गोद में उठाकर उस दानव के पास जाता है, और तभी वो दानव उठकर बैठ जाता है। वो अपने एक पैर के सहारे ही बैठा था।
और फिर वो अपने हाथ से आदि और बद्री पर हमला करता है, लेकिन ये बस कोशिश ही रह जाता है। उसका हाथ आदि और बद्री के पार निकल जाता है। तब तक आदि और बद्री उसके पास पहुंच चुके थे और आदि उस दानव को छूकर उसे छोटा करता है। दानव तो छोटा हो जाता है, लेकिन आदि और बद्री भी छोटा हो जाता है। ये देखकर गुरुदेव जोर से बोलता है, आदि उससे दूर होके बड़ा हो जाओ। लेकिन वो दोनों अभी भी बड़ा नहीं हो पाता। तब गुरुदेव आदि और बद्री को जोर जोर से पुकारने लगते हैं, आदि, बद्री, क्या तुम ठीक हो? तभी आदि और बद्री दोनों काफी बड़े हो जाते हैं और फिर वापस अपने अपने सही आकार में आ जाते हैं। अब तक कुछ वॉरियर वहां आ चुके थे और गुरुदेव के आदेश पर वो लोग उस दानव को बंधने के लिए वहां पहुंच चुके थे। तब आदि और बद्री वहां से दूर हट जाते हैं। वहां आए सभी वॉरियर उस दानव के ऊपर एक जाल फेंकते हैं और उसे कैद कर लेते हैं और उसे बहुत ही मजबूत जंजीर से बांधने का कोशिश करते हैं। तभी गुरुदेव आदि के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें ये करने को कहा। अगर तुम इसे नहीं रोकते तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देता। मुझे गलत मत समझना। ये सुनकर आदि बोलता है, गुरुदेव, सिर्फ आपने ही मेरे बातों पे यकीन किया, यही मेरे लिए बहुत है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आप देख सकते हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहां आए वॉरियर में से एक बोलता है, गुरुदेव, इसे हम जंजीर नहीं लगा पा रहे हैं। जंजीर इसके हाथ और पैर के बीच से निकल जा रहा है। अब क्या करें? गुरुदेव आदि से कुछ कहते हैं और आदि को लेकर उनकी तरफ जाने लगते हैं। और तभी गुरुदेव को कुछ याद आता है और वो आदि से कहते हैं, तुम कुछ नहीं बोलना और जो मैं कहूँ वही करना। और अब आदि और बद्री उस दानव के पास पहुंच चुके थे और तभी गुरुदेव वहां पे उन सब लोगों से कहते हैं, तुम लोगों को एक एक करके इसके हाथ और पैर को बंधना होगा। अभी मैं बताऊंगा किस पैर को बंधना है। फिर आदि बोलता है, गुरुदेव, मैं बताऊं? तब गुरुदेव मुस्कराते हुए कहते हैं, ठीक है। फिर आदि एक हाथ को छूता है और उस हाथ को नॉर्मल कर देता है और कहता है, ये वाला। और ऐसे करके वो उस दानव के दोनों हाथ और दोनों पैर को नॉर्मल कर देता है और अब वो पूरी तरह बंध चुका था। सब लोग उस मोन्स्टर को वहां से ले जा रहे थे। आदि के पूछने पर उसे बताया जाता है उसे जिंदा और सुरक्षित रखने के लिए एक कैद में रखा जाएगा। और तब आदि और बद्री गुरुदेव के साथ वहां से आश्रम के लिए निकल जाते हैं। गुरुजी और बद्री के वहां से जाते ही किसी अनजान आदमी को देखते हैं जिसने अभी जो कुछ भी हुआ वो सब देख रहा था और अब उसे पता चल चुका था कि आदि के पास कोई शक्ति है और वो मुस्कराते हुए वहां वे निकल जाता है। क्या आदि की सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी? क्या उसे एक नॉर्मल लाइफ मिल पाएगी? CH-14 काल का खात्मा। कुछ साल बाद आदि अब बड़ा हो चुका है। उस घटना के कई साल बीत चुके थे और आदि ने अपनी शिक्षा हासिल कर ली थी और आज वो कुछ सोचते हुए गुरुदेव से मिलने जा रहा था ताकि वो इन सब चीज़ों के आलवे भी कुछ और सीख सके। आदि आगे जा रहा था और वो इस सोच में डूबा हुआ था कि आज तक उस रास्ते को ढूंढ नहीं पाया जिससे वो यहाँ आया था, लेकिन अब उसे उस रास्ते को ढूंढना ही होगा और वहां जाकर पता लगाना होगा कि आखिर आदि और उसकी माँ वहां तक कैसे पहुंचे थे, क्योंकि वो दोनों है तो मनुष्य ही। अब आदि अपने शक्ति का उपयोग करना सीख चुका है। उसने कई बार लोगों की मदद भी की थी और कई बार असफल भी रहा। जब मुंबई में एक वायरस का हमला हुआ था तब आदि बिना गुरुदेव के आज्ञा लिए ही उन लोगों की मदद करने चला गया था और वहां के कुछ लोगों को वो ठीक करता, लेकिन अगले पल वो लोग फिर से इन्फेक्टेड हो जाते थे और आदि भी इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन आदि अब ठीक है। और फिर जब वो वापस अपने गुरुदेव के पास आया तो उसे काफ़ी डांट पड़ी थी। अब आदि गुरुदेव के पास पहुंच चुका था। इससे पहले कि आदि उनसे कुछ कहता, गुरुदेव आदि से बोलते हैं, आओ आदि, कैसा चल रहा है तुम्हारा अभ्यास? ये सुनकर आदि बोलता है, अच्छा चल रहा गुरुदेव। और फिर आदि आगे कुछ बोल नहीं पा रहा था और फिर कुछ और ही बातें करके वापस आ गया। तभी आदि को पता चला मुंबई में फिर से किसी ने वहां के लोगों पे आक्रमण कर दिया है जिसके पास सुपर पावर है। ये खबर न्यूज़ में दिखाई जा रही थी। आदि अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है वहां एक जीव जो लोगों से कह रहा होता है, तुम्हारा मसीहा मर चुका है, तुम सब अब वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूंगा। ये सब देखकर आदि तुरंत वहां पहुंचना चाहता था और वहां के लोगों की मदद करना चाहता था। वो दौड़कर गुरुदेव के पास गया और उन्हें सब कुछ बताते हुए कहता है, मुझे अभी वहां जाना होगा, लोगों को मदद की जरूरत है, मैं अभी नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए गुरुदेव। तब गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए और तुम वहां जाके लोगों को बचाओगे कैसे? उससे पहले ये बताओ तुम वहां तक पहुंचोगे कैसे और कब तक पहुंच पाओगे? तुम्हें नहीं लगता कि उनका मसीहा तुम नहीं हो? क्या तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं? आदि खामोशी से उनकी बातों को सुन रहा था। गुरुदेव फिर से बोलते हैं, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी शक्तियां लोगों को बचाने से ज्यादा तुम्हें खुद को बचाने का काम ज्यादा करती है और इस बार तुम लौटकर आ पाओगे इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है। तुम तैयार नहीं हो, गुरुदेव निराशा के साथ कहते हैं। ये सब सुनकर आदि वही जमीन पर घुटने के बल बैठे जाता है और कहता है, तो क्या उन लोगों को ऐसे ही मरने दिया जाएगा? मैं उन लोगों को नहीं बचा सकता लेकिन उस जीव को तो रोक सकता हूँ। वहां जब तक तुम पहुंचोगे वहां सब खत्म हो चुका होगा, गुरुदेव आदि को समझते हुए कहते हैं।
इतनी बात हुई ही थी कि वहाँ एक शिष्य आता है और वो गुरुदेव से कहता है वो जिंदा है, उनका मसीहा अभी जिंदा है। ये सुनकर गुरुदेव आदि से कहते हैं अब तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। सब लोग वहाँ पे लगे एक टीवी के तरफ जा रहे थे और तब आदि अपने दिव्य दृष्टि से फिर से मुंबई का दृश्य देखता है। वो मसीहा जिसने एक काले रंग का कॉस्ट्यूम पहना था और साथ में उसने एक मास्क पहना हुआ था। और तब हम लोगों को पता चलता है आदि जिस मसीहा को देख रहा है वो क्रिस है। आप सबको पता है कि कौन है क्रिस, और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, क्रिस को पावर्स एक एलियन से मिली है जो अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की मदद करने में करता है। और फिर कुछ देर बाद न्यूज़ में दिखाते हैं उस जीव को मिटा दिया गया। और क्रिशस ने जिसे खत्म किया वो कोई मॉन्स्टर या कुछ और नहीं, उसका भाई काल था। मिटाया शब्द इसलिए क्योंकि काल का जन्म नहीं हुआ था। आदि क्रिस को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो चुका था और अब उसने क्रिस से मिलने का फैसला कर लिया था। आदि क्रिस से मिलकर उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता है, कैसे आदि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों के भलाई के लिए कर सकता है। आदि हमेशा से अपने बीते दिनों को लेकर चिंता में रहता था। उसने अपना बहुत सारा समय उस रास्ते को खोजने में बर्बाद कर दिया। शायद यही वजह है कि वो लोगों की मदद करना सीख नहीं पाया। लेकिन अब समय आ गया था कि वो अपने आप को एक दूसरा मौका दे। वो बोलता है अगर मुझे ऐसा करना है तो गुरुदेव तो शायद मुझे जाने देंगे नहीं, और मुझे जाना ही है तो किसी की मदद के बिना संभव होगा नहीं। तो कोई ऐसा जो मेरी मदद करे गुरुदेव को मनाने में। तब आदि को अपने बद्री अंकल की याद आती है और वो निकल पड़ता है बद्री अंकल की तरफ। बद्री अब अपने घर में अपने परिवार के साथ रहता है और वहाँ के गुरुकुल के सभी वॉरियर को ट्रेनिंग देता है। इस समय बद्री घर में ही होता था। आदि उस रास्ते पे जा रहा था और लोगों से पूछ रहा था बद्री अंकल का कौन सा घर है। आदि ने अपने दिव्य दृष्टि से बद्री को कई बार इस जगह तक आते देखा था, लेकिन उसने कभी इससे ज्यादा देखा नहीं था, इसलिए उसे आगे का रास्ता भी नहीं पता था और न ये पता था कि बद्री कौन से घर में जाता था। बद्री अपने घर में बैठा हुआ था और तभी बद्री को आदि की आवाज़ सुनाई देती है। आदि की आवाज़ को सुनकर ही बद्री को पता चल गया था कि आदि बाहर है और वो यहाँ उसे ही ढूंढते हुए आया है। आदि बद्री के घर के आगे आकर बद्री को आवाज़ लगा रहा था। तब तक बद्री गेट तक पहुंच चुका था। बद्री गेट को खोलते हुए बोलता है आओ आदि अंदर आओ। बद्री आदि को घर के अंदर ले जाता है और उसे बैठने को बोलता है और फिर बद्री आदि से बोलता है क्या हुआ, तुमने आते वक्त कुछ बोला नहीं और अचानक तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अगर तुम्हें आना था तो मुझे बोलता, मैं तुम्हें अपने साथ ले आता। और तभी वहाँ बद्री की पत्नी आ चुकी थी। उसको देखकर आदि पूछता है बद्री अंकल, इनके बारे में आपने कभी नहीं बताया। तब बद्री आदि को बोलता है इनसे मिला, ये है अलकनंदा मेरी पत्नी। मैंने इसके बारे भले ही तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन ये तुम्हारे बारे में सब जानती है और तुमसे मिलना भी चाहती थी और तुम आज यहाँ हो। तब अलकनंदा बोलती है कैसे हो आदि। आदि भी उनसे बहुत सारी बातें करता है और वो जिस काम के वजह से यहाँ आया था वो बात बद्री को बताता है। तब बद्री ड्रामा करते हुए कहता है गुरुदेव को मानना कोई बच्चों का खेल नहीं है और तुम्हें एक बात जान लेनी चाहिए, अगर तुम्हें किसी की मदद करनी है तो वो तुम्हें खुद से करनी होगी, ये कोई किसी को सिखा नहीं सकता। बद्री सीरियस होते हुए कहता है। आदि के बार बार कहने पर बद्री मान जाता है और कहता है ठीक है, सुनो, ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, मतलब एक नवयुवक जो अभी गुरुदेव का सबसे प्यारा और दुलारा है और गुरुकुल का सबसे अच्छा स्टूडेंट जो आगे चलकर मुझसे भी अच्छा वॉरियर बनेगा। तब आदि बद्री से पूछता है कौन है वो जिसके बारे में मैं इतना नहीं जानता जबकि मैं हमेशा आपके साथ ही रहता हूँ। तब बद्री खड़ा होता है और अपनी पत्नी के पास जाते हुए कहता है हमारा पुत्र दिव्य। CH-15 नई शुरुआत। आदि को अब पता चल गया था कि अगर उसे क्रिस से मिलने जाना है तो उसकी मदद सिर्फ दिव्य ही कर सकता है। तब आदि बद्री और उनकी पत्नी अलकनंदा से अलविदा करके वहां से निकल जाता है, दिव्य से मिलकर उससे मदद मांगने के लिए। आदि गुरुकुल पहुंचता है और देखता है दिव्य अकेले ही अपने गुरु के सिखाए हुए तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। वो बहुत ज्यादा अपने पिता की तरह दिख रहा था। उसे देखकर आदि को पता चलता है कि यही दिव्य हो सकता है। आदि उसे अभ्यास करते देख दंग रह जाता है, क्योंकि आदि ने कभी भी इतनी अच्छी तलवारबाजी नहीं देखी थी और न ही उसे आती थी। तब दिव्य अपना अभ्यास समाप्त करता है और जाने लगता है। तभी आदि उसे आवाज लगता है दिव्य, क्या तुम दिव्य हो। तब दिव्य आदि की तरफ देखता है और फिर कहता है हाँ मैं ही हूँ दिव्य, लेकिन आप शायद किसी और दिव्य को ढूंढ रहे हो, मुझे नहीं। ये सुनकर आदि दिव्य से बोलता है हाँ हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे। ये सुनकर दिव्य आदि से कहता है आपको मदद चाहिए तो आप गलत हो, क्योंकि आपको किसी की मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर है तो इसका मतलब है आप अपना फर्ज सही से निभा नहीं पाए जिसके लिए आपको चुना गया था। आदि दिव्य से कहता है हाँ सही कहा तुमने, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और इसी काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे यहाँ से दूर एक आदमी से मिलने जाना है और गुरुदेव मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं देंगे।
अगर तुम मेरी कोई मदद कर पाओ तो शायद मैं यहाँ से जाकर उससे मिल पाऊँ। क्या तुम गुरुदेव से इस बारे में बात करोगे? उनसे कहोगे मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊँगा। लोगों की मदद के लिए यहाँ से दूर जाके सीखने के बाद पर दिव्य मुस्कराता है और बोलता है, ठीक, मैं उनसे बात करूँगा। ये कहकर दिव्य वहाँ से चला गया और उसके कुछ समय बाद आदि को एक बुलवा आता है। गुरुदेव उसे बुला रहे हैं। आदि भागता हुआ गुरुदेव के पास जाता है और देखता है दिव्य भी वहीं है और दिव्य ने गुरुदेव को बताया है आदि यहाँ से जाना चाहता है। तब गुरुदेव आदि से कहते हैं, अगर तुम्हें जाना है तो मुझे क्यों नहीं बोला? मैंने किसी को यहाँ रोक कर नहीं रखा है। यहाँ जो भी आता है आया मर्जी से आया है और जो यहाँ रुका है वो अपनी मर्जी से रुका है। मैं बस तुम्हें, अगर जाना है तो जाओ, इसमें कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। और अगर तुम कुछ सिखाने के लिए जा रहे हो तो ये और भी बहुत अच्छी बात है, जाओ, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ से कोई लौट कर वापस यहाँ नहीं आया। जो वहाँ गया वहीं रह गया, सिर्फ एक के अलावा। आदि हैरानी के साथ बोलता है, क्यों गुरुदेव, वहाँ कौन सा खतरा है? गुरुदेव आदि से कहते हैं, खतरा नहीं, वहाँ कुछ और ही है। लोभ, मोह, क्रोध और भी बहुत कुछ। इन सबसे ऊपर उठकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और वापस नहीं आ पाओगे। ये सब सुनकर आदि गुरुदेव से कहता है, मैं आऊँगा, ज़रूर लौट कर आऊँगा। ठीक है, जाओ, गुरुदेव आदि से कहते हैं। तब आदि गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर दिव्य को शुक्रिया कहकर जाने लगता है। तब दिव्य आदि से कहता है, मुझे भी जाना है। ये सुनकर आदि दिव्य से कहता है, क्या तुम अपने मन से जा रहे हो और तुमने गुरुदेव से आज्ञा ली? दिव्य आदि से कहता है, नहीं, ये मेरी परीक्षा का पहला सवाल है कि मैं वहां जाकर कुछ दिन रहूं और अगर मैं वापस आ गया तो मुझे फिर दूसरा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ये सुनकर आदि कहता है, ठीक है, फिर चलो। तब दिव्य आदि से कहता है, मुझे घर जाना होगा ताकि मैं अपने माता पिता से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। फिर दोनों दिव्य के घर की तरफ चल देता है और तब रास्ते में आदि दिव्य से पूछता है, क्या ये परीक्षा सबको देना होता है? क्योंकि गुरुदेव ने मुझसे तो ये कभी करने को कहा ही नहीं। दिव्य आदि के सवालों का जवाब देता है, नहीं, सिर्फ उनको जो यहाँ पैदा हुआ और कभी यहाँ से बाहर नहीं गया। जो बाहर ही पैदा हुआ उसने तो पहले ही ये परीक्षा दे दी है, तभी तो वहाँ के मोह को छोड़कर यहाँ आया है। तब आदि दिव्य से पूछता है, क्या तुम मुझे पहले से जानते थे? दिव्य कहता है, आपको यहाँ हर कोई जानता है, शायद आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप हम सबको जान सको, इसलिए तो आप गुरुदेव को भी नहीं जानते कि वो किसी को कभी नहीं रोकते, तभी तो आप मेरे पास मदद के लिए आए थे। ये सुनकर आदि को खुद को कोसने लगता है और कुछ नहीं बोलता और फिर सोचने लगता है उसने जिंदगी में अभी तक कुछ नहीं कर पाया, जहाँ था अब भी वहीं है। जब से यहाँ आया है तब से अब तक। तभी दिव्य बोलता है, आदि भैया, हम पहुँच गए, आप सुन रहे हैं ना? क्या मैं आपको भैया बुला सकता हूँ? तब आदि बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बुला सकते हो। दिव्य अपने माता पिता से मिलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी अलकनंदा दोनों को रोकती है और कहती है, अगर तुम वहाँ जा रहे हो तो तुम्हें वहाँ के लोगों के जैसा दिखाना चाहिए। तब दिव्य और आदि तैयार होकर बद्री और अलकनंदा के सामने आते हैं। उन दोनों को देखकर बद्री बोलता है, स्मार्ट लग रहे हो दोनों, और जाने से पहले तुम्हें बता दूं दिव्य, तुम्हें अकेले वापस आना है। ये परीक्षा इसलिए है, जब मैं गया था तब तुम्हारी माँ को साथ ले आया था, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। ये सुनकर दिव्य अपने पिता से कहता है, ये कोई गलती नहीं है पिताजी, अगर आप ये गलती नहीं करते तो मुझे मेरी माँ कैसे मिलती? ये सुनकर अलकनंदा बद्री से कहती है, क्या जी मैं आपकी गलती हूँ? बद्री लड़खड़ाते हुए कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? हे दिव्य, तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? फिर आपको सब लोग हंसने लगते हैं। आदि और दिव्य वहां से निकल चुके थे और फिर आदि और दिव्य वहां पहुंच जाते हैं जहां क्रिस को अक्सर देखा जाता है। वहां पहुंचकर आदि और दिव्य वहां के एक स्टॉप पे रुके हुए थे जहां जाम लगा हुआ था। दो लोग आपस में बहुत बहस कर रहे थे। आदि और दिव्य दोनों के वहां तक पहुंचते ही एक कार में बहुत जोर का धमाका हुआ और उस कार का मालिक उड़कर दूर जा गिरा और उसका सिर एक खंबे से टकरा चुका था। आदि और दिव्य भी वहां से दूर जा गिरे और तभी आवाज आती है, आखिर किसने किया ये धमाका? क्या ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट था?